तो वेरी गुड इवनिंग क्लास, माई सेल्फ आयुष पांडे, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा अपना लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग गैमेटोजेनेसिस चल रहा था बेटा। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया था लास्ट क्लास में, बच्चों लोग देख के आना वो। इस क्लास में बेटा हम लोग को करने वाला oogenesis, ठीक है ना बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का oogenesis। हम लोग देखेंगे ओवम कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट गैमीट है बेटा ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो बेटा अभी तक बेटा जितने लेक्चर हुए हैं उसमें बेटा अच्छे से सब देख के आना। सबसे फर्स्ट लेक्चर में क्या कवर किया हम लोगों ने, इवेंट कवर किए हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने कवर किया, हम लोगों ने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद बेटा इवेंट चालू हो गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने बेटा सबसे पहले देखा था कल स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट क्लास में बेटा पढ़ के आना। तो आज हम लोग को देखना है बेटा oogenesis फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज के लेक्चर में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो जरूर देख के आना बेटा, तभी आज अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पुरानी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। सिलेबस है बेटा, आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेटा बेसिक देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट वगैरह। उसके आगे चलते हैं, फिर जाइगोट वगैरह, ओविपोरस, विविपोरस सब देख चुके सारे इवेंट। आज बेटा हम लोग को इवेंट में क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग को सेकंड वाला पढ़ना है, ठीक है, जो कि कैसा है बेटा, oogenesis। कौन सा है, oogenesis, ठीक है बच्चा। यहां तक क्लियर है पूरा? इतना ज्यादा बेटा चैप्टर में हो चुका है, देखो स्लाइड बहुत छोटा छोटा बेटा, डिटेल में लेके चल ले ताकि अच्छे से रिवीजन करके आओ आप लोग। एक साथ अगर बेटा लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों पढ़ा रहे थे तो बेटा दिक्कत हो जाती है आप लोग को, रिवीजन करने में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, इसलिए बहुत धीमे धीमे लेके चल रहा है। ये रहा बेटा हम लोग का लास्ट क्लास का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा, आराम से चलिए। आज हम लोग को पढ़ना है oogenesis। और ये बेटा आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा फॉर रिवीजन, पीडीएफ आपको गामा करियर क्लासेस के ऐप में मिल जाएगा, आराम से ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहीं से कहीं भी क्वेश्चन बेटा आपको दूसरी बुक में नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके ऊपर, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चा। वो किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं बेटा, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, आप लोग लगाओगे मजा आएगा आपको, ऐसे ऐसे ऑप्शन है उसमें, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का नई स्लाइड, नया लेक्चर। चलो बच्चा, लेक्चर नंबर 4, oogenesis। oogenesis पढ़ना है, ठीक है बेटा। देखो oogenesis बेटा क्या होता है, oogenesis बेटा फीमेल के अंदर साइकिल चलती, कहाँ पे चलती है बेटा, ओवरी में चलती है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है लास्ट में इसमें, गैमेट, ओवम गैमेट प्रोड्यूस होता है। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, चलिए आगे चले। एक बार एनसीईआरटी रीड करके देखते हैं, आपके सामने सामने बेटा एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बेटा क्लियर है पूरा, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से आ गया, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ऐप में बनाया है बेटा, आप लोग जरूर ऐप डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस पे बेटा एनसीईआरटी में जो मार्किंग करवाई थी वो जरूर मार्क किया होगा बेटा, उसी से पढ़ना, ठीक है। और बहुत अच्छे समझ में आएगा, एनसीईआरटी में क्रिस्टल क्लियर नहीं है इतना, ठीक है। और बेटा आज के लेक्चर में भी जो oogenesis है वो भी एनसीईआरटी में एकदम मिक्सअप दिया है, ओवरी साइकिल अलग है वहां पे, ठीक है। तो आराम से डिटेल में करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है, आराम से बेटा, साथ ही साथ आज पढ़ेंगे। पहले ये टेबल समझाएंगे, इसी टेबल से बेटा हो जाएगा, टेबल समझाएंगे, उसके बाद हम लोग बेटा ओवरी साइकिल पढ़ेंगे। ये जो ओवरी साइकिल है ये देखेंगे, भाई साहब छोटा ना हो यार। चलो बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, oogenesis स्टार्ट करने वाला है, चलो ठीक है। देखो बेटा, oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, ठीक है। क्या है प्रोसेस, मैच्योर फीमेल गैमीट बनाने का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या था बेटा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ स्पर्म
फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। डिफरेंस बेटा हमेशा याद रखना, स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या था तो भूल गया मैं, मास्टर भूल गया। स्पर्मिएशन स्पर्मियोजेनेसिस ये था, हाँ याद आ गया, स्पर्मियोजेनेसिस, एक आध वर्ड भूल गया यार। चलो, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इन तीनों वर्ड का बहुत अच्छे से बेटा डिफरेंस याद रखना, बहुत काम आता है। इसी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐप में भी मैंने इसी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। जो भयंकर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इन तीनों वर्ड में, वो नहीं होना आपको, ठीक है। देखो बेटा, oogenesis कब स्टार्ट होता है, इसमें बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का जो बेटा गैमीट बनाने का प्रोसेस है, उसमें एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो बेटा मेल में गैमीट बनते हैं वो एट दी एज ऑफ प्यूबर्टी, याद आ रहा है बेटा, 13 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी एज में बनते हैं। लेकिन जो फीमेल में बेटा oogonia है वो कब बनता है? फीटल लाइफ में। समझ में आया बेटा, कब बन जाते हैं वो? फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ मतलब एम्ब्रॉयनिक स्टेज, मदर यूट्रस के अंदर, वहीं पे बन जाते हैं, पैदा होने से पहले ही, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, oogonia देखिए, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। कब स्टार्ट हो जाता है oogenesis का प्रोसेस? एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में ही, फीटस में ही, ठीक है ना, फीटस लाइफ में, यूट्रस के अंदर, मदर वॉम्ब में स्टेज, व्हेन द कपल ऑफ मिलियंस गैमीट मदर सेल oogonia आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी, ठीक है बेटा। मिलियंस ऑफ oogonia जिसको बोलते हैं मदर सेल ऑल्सो, ठीक है, वो कब बनता है? फीटल लाइफ में ही बन जाता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, पैदा होने के बाद नए oogonia नहीं बनते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी लिखती है। नो oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ, जितने भी oogonia बनते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ oogonia, कब बन जाते हैं? फीटल लाइफ में ही बन जाते हैं, उसके बाद नहीं बनते आफ्टर बर्थ के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दी सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंट्री इनटू द प्रोफेज वन। चलिए अच्छा, अब हम लोग नोट्स में ही लिख लेते हैं। देखो बेटा यार, इसको थोड़ा छोटा कर लें क्या? ठीक है, अच्छा चलो ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है बेटा? 2n oogonia, ठीक है। क्या है ये बेटा? oogonia है। oogonia के बाद बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे? क्रोमोसोम होंगे बेटा 46। अब जिसने लास्ट क्लास अटेम्प्ट की है वो समझ गया होगा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्रोमोसोम नंबर लिखा है, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है बेटा। चलो, ये तो हमारा बन गया 46 oogonia। अच्छा, ये हो कहाँ रहा है बेटा? फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ समझ गए? इनसाइड द मदर यूटरस, ठीक है, मदर यूट्रस के अंदर हो रहा है। अब 2n oogonia, अब क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेगा, यहाँ पे ब्लैक नहीं ले लेते हैं, प्राइमरी oocyte बना बेटा। यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। अब बेटा एक चीज जो एनसीईआरटी लिखती है वो यहाँ पे हम लोग भी लिख लें, क्या? नो oogonia, नो oogonia formed या एडेड आफ्टर बर्थ। मास्टर क्या कर रहे हो आयुष आज? आफ्टर बर्थ, ठीक है। जितने भी बेटा oogonia बनने थे कहाँ बन जाएंगे? मदर वॉम्ब में, यूट्रस में ही बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे बेटा क्या हो गया? माइटोसिस होगा, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके यहीं पे माइटोसिस हो गया, ठीक है। नीचे नहीं लिखते, ऊपर ही लिख देते, माइटोसिस हो गया। अब बेटा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो है अब क्या हो गया यहाँ पे? ध्यान से देख लेना बेटा, अब यहाँ पे हो गई बर्थ,
जब बर्थ हो गई है, और ये कौन सा प्रोसेस है, चाइल्डहुड वाला, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। देखना, ध्यान समझना, प्राइमरी oocyte बने माइटोसिस से, इतना क्लियर है। अब देखो बेटा क्या हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी, बर्थ होने के बाद बेटा नए ओगोनिया नहीं बन सकते। कितने ओगोनिया, ये मैं ये दिखा रहा हूँ, होते मिलियंस ऑफ ओगोनिया है, ठीक है। तो जो साइकिल यहाँ चलेगी बेटा मिलियंस ऑफ ओगोनिया में भी चलेगी। अब यहाँ पे बर्थ हो गया, उसके बाद बेटा यहाँ पे जब आएगी प्यूबर्टी, उसके बाद जब यहाँ पे आएगी प्यूबर्टी, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बेटा होगी मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट होगी। चलो चेंज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, मियोसिस फर्स्ट होगी बेटा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होके क्या होगा, ये जो ऊगोनिया अरेस्ट हो जाएंगे, इसमें आगे डिफरेंट डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे बेटा, ऊगोनिया बने, उसके बाद ये अरेस्ट हो गए, आगे डिवीजन नहीं हुआ। कौन सी मियोसिस हुई है, फर्स्ट मियोसिस हुई, ठीक है। और फर्स्ट मियोसिस में बेटा कहाँ पे अरेस्ट हो गई है, एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में। अगर और डिटेल में जाए बेटा डिप्लोटीन में, ठीक है। लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं। अगर बेटा एनाफेज 1 में कहाँ पे, डिप्लोटीन, ठीक है बेटा। डिप्लोटीन में ये क्या होते हैं, अरेस्ट होते हैं। ये जो हमारा बना है, ठीक है, इसको अभी नहीं बनाते हैं। क्या होते हैं बेटा यहाँ पे, ये अरेस्ट होते हैं। अरेस्ट मतलब नो फर्दर डिवीजन, अब इनमें आगे कोई भी डिवीजन नहीं होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ है, मियोसिस फर्स्ट के बाद बेटा यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। और ये क्या बना है बेटा, ये हमारा सेकेंडरी oocyte बना है। क्या बना है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। देखो बेटा, ये मोटा है, ये पतला क्यों, क्योंकि जितना भी साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम था किसमें आ गया, इसमें आ गया, उस पर नहीं गया, ठीक है। एनसीईआरटी में बेटा यही बोलती है कि जितना भी साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे नहीं गया है। तो फिर इसका क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है, देखो सही बताएं, डीजनरेट हो जाती है। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है, पता नहीं क्या होता है, या तो डीजनरेट होगी या पड़ी रहेगी। एनसीईआरटी यही बोलती है बेटा, अभी पढ़ेंगे तुम लोग के सामने, वो क्लियर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन मेरी मानो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte बेटा फिर से अरेस्ट रहेगा, कब तक, जब तक एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, ये ओवल्यूशन नहीं होगा, तब तक ये अरेस्ट रहेगा। यहां तक क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बेटा एनसीईआरटी खोलने जा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इसके बारे में देखो क्या बोलते हैं, मजा आएगा, पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा इतना। चलिए अब आगे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो बेटा एनसीईआरटी क्या बोलती है, दस द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया, पोलर बॉडी आ गई, डिवाइडेड फर्दर और डीजनरेट, पता नहीं कुछ, उसका आगे डिवीजन होता है, डीजनरेट होता है, कुछ नहीं पता। एनसीईआरटी बेटा क्लियर ही नहीं किया है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बेटा मान के चलो डीजनरेट हो जाती, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है अभी, ठीक है। काम क्या है समझाऊंगा भी नहीं अभी, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं, इतना क्लियर है। देखो बेटा और क्या एनसीईआरटी बोलती है, देखो प्राइमरी oocyte से these cell start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division get temporarily arrested at this stage called primary oocyte, ठीक है बेटा। प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 में क्या होती है, ये अरेस्ट रहती है, अरेस्टेड मतलब नो फर्दर डिवीजन, उसी स्टेट में रुकी रहेगी, आगे डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte एंड गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल और प्राइमरी फॉलिकल। ये बेटा प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल ये ओवरी साइकिल में क्लियर करेंगे। अभी अगर बेटा बताने बैठ गए भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओवरी साइकिल में बेटा क्लियर करेंगे इसको। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं बेटा, ये चीज बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी, ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। ये रही हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, ये रही हमारी सेकेंडरी oocyte, ठीक है।
अब देखो बेटा आगे चलते हैं, हम लोग अपने उसमें आते हैं। देखो ये जो है हमारा यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम नंबर ध्यान देना है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा बेटा, लास्ट क्लास जिसने अटेंड की होगी समझ लिया होगा मियोसिस हुई है। मियोसिस क्या कौन सी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, रिड्यूस कर डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो बेटा अब सेकेंडरी साइड में यहाँ पे डिवीजन होगा। ये अब यहां से बेटा कौन सी स्टेज चालू हो गई, यहां से बेटा एडल्टहुड, यहां से पूरी एडल्टहुड स्टेज चालू होगी। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पे बेटा सेकेंडरी साइड में क्या होगा, अब यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगा। ठीक है, मियोसिस सेकेंड कब होगा बेटा, जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा। तो मियोसिस सेकेंड होगा। अब जब मियोसिस सेकेंड होगा यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे बेटा सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवा बनेगा। ये क्या बना हमारा, ओवा या ओवम, कुछ भी बोल लो। ये क्या बना बेटा हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। इसका क्या होगा, ये भी बेटा डीजेनरेट हो जाएगी। ये भी डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा, पूरी साइकिल समझ में आई। हमारा ओवा बन गया, कैसे बना बेटा फिर से देखो, माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, यही याद रखना है। पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, जो कि क्या रहता है बेटा, अरेस्ट रहता है। कब कब अरेस्ट, कब तक अरेस्ट रहता है बेटा, पूरे 12 से 13 साल, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। कब बना था ये बेटा, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उसका बर्थ हो रही, बर्थ होने से यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना रहता है, यहां तक का गैप रहता है बेटा 12 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स। तो ये 12-13 साल तक बेटा क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है अरेस्ट रहता है हम लोग का। ठीक है, इसमें नो फर्दर डिवीजन। ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज में बेटा मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे अरेस्ट रहता है, इतना क्लियर है। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे प्यूबर्टी आई, ठीक है, प्यूबर्टी आने से बेटा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ जाते हैं वहां पे। ठीक है, प्यूबर्टी आने से फिर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ओवल्यूशन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे बेटा सेकेंडरी oocyte बनेगा। जब सेकेंडरी oocyte बना यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा डिजेनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, फिर मियोसिस सेकेंड होगी। जब मियोसिस सेकेंड होगी, एंट्री ऑफ स्पर्म जब होगा, तभी बेटा क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड में ओवा बनेगा। और क्या बनेगा, ये हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या बना हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। ये भी बेटा छोटा, पूरी साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अभी ओवरी साइकिल में देखेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम क्लियर होता है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। ठीक है, अब एनसीईआरटी खोलने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो एडल्टहुड रिप्रोडक्टिव लाइफ में यहाँ पे हमारी सेकेंड पोलर बॉडी ओवम बनता है, इतना क्लियर है। देखो बेटा अब ओवरी साइकिल में, अब हम लोग को ये पढ़ना है ओवरी साइकिल। ठीक है, चलिए ओवरी साइकिल पढ़ते हैं। अब बेटा क्लियर करेंगे ग्राफिन फॉलिकल, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सब क्या होता है। कोरोना रेडिएटा नहीं गिवन है ना एनसीईआरटी में, ना नहीं गिवन है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये हम बना रहे हैं ओवरी। ठीक है, एक ओवरी बनाया है। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले उगोनिया होंगे। उगोनिया है। ठीक है बेटा, जीएनआरएच आएगा, जीएनआरएच क्या निकालेगा, एफएसएच एलएच, याद आ रहा है लास्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे बेटा आएगा एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें बेटा क्या होगा, डिवीजन होके क्या बनेगा हमारा, प्राइमरी oocyte बना। थोड़ा छोटा बनाते हैं। क्या बना बेटा हमारा, प्राइमरी oocyte। ठीक है,
प्राइमरी oocyte बना। अब इस प्राइमरी oocyte के ऊपर बेटा, प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर आती है ग्रेनुलोसा की। कौन सी लेयर आती है? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आती। चलिए बनाते हैं। एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है कलर? दूसरे ले लेते हैं। ले लेते। क्या किया बेटा? ग्रेनुलोसा की लेयर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी कहाँ लिखती है? एनसीईआरटी इसको ऊपर लिखती है। प्राइमरी oocyte, each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell। ठीक है, कौन सी लेयर आ जाती है बेटा इनके ऊपर? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग ने बना ली ग्रेनुलोसा सेल की लेयर। ये रही हमारी ग्रेनुलोसा सेल की लेयर, और अच्छे से बना दे। ग्रीन से लिखते हैं। ठीक है बेटा, प्राइमरी oocyte, उसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल। अब बेटा ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? जब प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती तो वो कलेक्टिवली कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाता है कलेक्टिवली? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस प्राइमरी फॉलिकल में बेटा आगे जाके और डिवीजन होता है, आगे जाके और डिवीजन होता है। चलिए देखते हैं कहाँ पे लिखा है। प्राइमरी फॉलिकल, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ, प्यूबर्टी। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में जितने भी प्राइमरी फॉलिकल हैं होते कितने हैं? मिलियंस में। और बचते कितने? सिर्फ 60 से 80 हजार बस। ठीक है, बाकी कहाँ गए बेटा? डीजेनरेट हो गए। समझ में आ रहा है बेटा? देखो, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल बना। कैसे बना? ये रहा प्राइमरी फॉलिकल, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल। क्या क्या उसमें? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है और प्राइमरी oocyte है। ठीक है, बर्थ हो गई। बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में ये मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बेटा डीजेनरेट हो गए। कितने बचते हैं? सिर्फ 60 से 80 हजार बचते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? कितने बचेंगे? ये मेनली 60,000 से 80,000, बस इतने ही बचते हैं। ठीक है, बाकी कहाँ गए बेटा? बाकी डीजेनरेट हो गए। इतना क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब इन प्राइमरी फॉलिकल में बेटा डेवलपमेंट होगा, क्या बनेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा एनसीईआरटी कहाँ लिखती है। आर देखो बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचे। पढ़ लिया हम लोगों ने। लेफ्ट इन दिस ओवरी द प्राइमरी फॉलिकल कैन सराउंडेड बाय मोल लेयर ग्रेनुलोसा सेल एंड नोन एज ठीका। अब इनके ऊपर बेटा एक और लेयर आ जाती है ठीका। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ठीका। यही जाके आगे ठीका बेटा क्या होती है? आउटर और इनर, दो ठीका होती है। फिर यही ठीका में बेटा आगे जाके एंट्रम एक फ्लूइड आता है, इसी के अंदर फ्लूइड आता है एंट्रम। ठीक है, वही जाके बेटा हमारे सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफीन फॉलिकल, ग्राफीन फॉलिकल के बाद ओवुलेशन हो जाता है। जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? ग्राफीन फॉलिकल के बाद ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन के बाद वो क्या बचता है? कॉर्पस लुटियम बचता है। आइए देखते हैं कैसे। अब इसके ऊपर एक और लेयर बनाते हैं बेटा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसके ऊपर लेयर बनाते हैं। अब ये इसके ऊपर एक लेयर आ गई थोड़ी सी, जिसको क्या बोलने बेटा? ठीका। ठीक है, क्लियर है ना? ये हमारा ग्रेनुलोसा सेल। अब इसी के अंदर डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा? अब जैसे ठीका है बेटा, ये क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन गया ये हमारा? सेकेंडरी फॉलिकल। बेटा यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है अच्छे से? सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बेटा यहाँ पे आ जाएगा एंट्रम। फिल करवा देते हैं।
लेयर बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा फ्लूइड आ जाता है जिसका नाम होता है एंट्रम। एंट्रम क्या होता है बेटा? फ्लूइड फील्डिंग सेकेंडरी फॉलिकल। फ्लूइड फील्डिंग सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं एनसीईआरटी कहाँ लिखती है ये। The secondary follicle soon transfer into tertiary follicle, which is characterized by the fluid-filled cavity called antrum. ठीक है बेटा, एंट्रम क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरनल, आउटर थीका एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, बताया था दो थीका लेयर आ जाते हैं, इनर और एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रोन्स इन साइज। अब बेटा अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल वो था, oocyte था, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे थे क्योंकि लेयर आ गई थी, उसके अंदर क्या था बेटा? प्राइमरी oocyte था। वो ग्रो ना हो के क्या हो जाता है बेटा? सेकेंडरी oocyte हो जाता है। क्या हो जाता है उसके अंदर? सेकेंडरी oocyte आ जाता है। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन भी हो जाती है। जब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte आ जाएगा। अनइक्वल डिवीजन, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होती है, वो देखा था ना बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी चाहे छोटी सी, कुछ नहीं मिला उसको, और 12 सारा मटेरियल, सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कहाँ चला गया? वो हमारी सेकेंडरी oocyte में। इसलिए एनसीईआरटी को क्या बोलती? अनइक्वल डिवीजन। प्रॉपर तरीके से डिवीजन नहीं हुई, पोलर बॉडी तो छोटा ही रह गया। एंड टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी क्या बना बेटा? टिनी, छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बना, इसलिए इसको एनसीईआरटी क्या बोलती? अनइक्वल डिवीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन। चलिए आइए अब हम लोग क्या बनाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल तक हो गया हम लोग का डायग्राम। देखो बेटा, ये हमारा क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। अब अच्छा, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर अभी क्या है तो प्राइमरी oocyte, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा अब हमारा सेकेंडरी oocyte। तो बेटा डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी फॉलिकल में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte में फिर आगे बेटा डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा? टर्सरी oocyte बनेगा। अब लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, जो लेयर है वो थोड़ी अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ये है बेटा इनर वाली, इनर, ठीक है, ये है आउटर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? ये क्या बना हमारा? सेकेंडरी oocyte आ गया है। एंट्रम कहाँ गया बेटा? एंट्रम है अभी भी अंदर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी रीड कर ली है। इसके आगे द थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ठीक है ये तो पढ़ लिया। थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड टू इनर थीका, अल्टरनेट थीका। उसके बाद बेटा सेकेंडरी oocyte यहाँ पे देख लिया। ठीक है, देखो बेटा पहले इसको बना देते फिर पढ़ते हैं, ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, साथ साथ इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो जाए एनसीईआरटी लाइन जो देख ले, क्योंकि यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी लाइन अगर क्लियर करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पहले बना दे फिर एनसीईआरटी लाइन समझाएं तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ तक हो गया है, अब आगे से बेटा एनसीईआरटी लाइन भी क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या होगा बेटा? अब ये जाएगा यहाँ पे ग्राफीन फॉलिकल बन जाएगा।
अब जो यहाँ पे ग्राफीन फॉलिकल बना है उसके ऊपर लेयर भी आ जाएगी, जोना पेलुसिटा कोरोना रेडिएटा दिखाते हैं। पहले लेयर दिखा दें क्या? चलो अच्छा। सबसे पहले बेटा ये लेयर आएगी ओवर के ऊपर जोना पेलुसिडा। कौन सी लेयर? नॉन सेल्यूलिक लेयर होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसके ऊपर बेटे लेयर आती है कोरोना रेडिएटा, वो भी बनाते हैं। इसके ऊपर बेटा एक और लेयर है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हम लोग बना देते हैं अपना ग्राफियल फॉलिकल वगैरह, टीका वगैरह जिनसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? जोना पेलुसिडा, नॉन सेल्यूलर, कोरोना रेडिएटर दोनों लेयर आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देख लो बेटा, ये क्या चीज है? हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल। क्या चीज है ये? ग्राफियन फॉलिकल। यही बेटा एकदम हमारी एकदम लास्ट स्टेज होती है जहां पे ओवल्यूशन होता है। इसी में क्या होगा बेटा? ग्राफिन फॉलिकल में, ग्राफिन फॉलिकल में ही क्या होगा? हमारा ओवल्यूशन होगा। ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? यहाँ पे यहीं पे बेटा हम जाके फिर हमारा ओवल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ से ओवल्यूशन होगा, फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। देखो ग्राफिन कॉर्पस लूटियम क्या होता है, थोड़ी जगह छोटी पड़ गई, देखना अच्छा। यहाँ पे बेटा ओवल्यूशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ओवल्यूशन हो गया। जब ओवल्यूशन हो जाएगा क्या बाहर आ जाएगा? ओवा या ओवम बाहर आ गया। ओवम बाहर आ गया, इसको कैच कौन करेगा? फिम्ब्राई, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का फिम्ब्राई याद आ रहा है बेटा? ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब में चला गया ये ओवम हमारा, फिम्ब्राई ने कैच कर लिया। फिर बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल का क्या हुआ? फिर बेटा ये बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? खाली थोड़ा सा रप्चर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम में ये कन्वर्ट हो गया। कॉर्पस लूटियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, येलो कलर होता है। ठीक है, इसके पास बनता है कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख देंगे अगर जगह रही तो। ठीक है, कॉर्पस लूटियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पस लूटियम क्या करता है? कॉर्पस लूटियम यहाँ पे हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दो मेनली प्रोजेस्टेरोन। क्या निकालता है बेटा? पहले तो प्रोजेस्टेरोन, दूसरा कौन सा निकालता है बेटा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन दो हार्मोन निकालता है। ठीक है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रोजेस्टेरॉन secreted by corpus luteum।
जो बेटा कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट किया है उसका मेन काम है बेटा एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, ठीक है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट बाय कॉर्पस लूटियम इज टू मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। देखो बेटा कैसे, इधर देखो, मान लो ये हमारा यूट्रस है, मान लो बेटा ये यूट्रस है, ठीक है। यहां पे ये होती है एंडोमेट्रियम, देखो बेटा ध्यान से देखना अभी प्रॉपर तरीके से। यहाँ ये ओवर, यहाँ पे बेटा ओवल्यूशन हुआ, ठीक है। देखो ये ओवल्यूशन हुआ, ये ओवम कहाँ जाएगा बेटा, ये ओवम जाएगा यहाँ पे, ये ओवम है, ये ओवम जाएगा यहाँ पे, ये फिम्ब्राई कैच करेगा, ठीक है। फिम्ब्राई कैच करेगा, ओवम कहाँ चला जाएगा, यहाँ एम्पुला स्टमिक जंक्शन में, यहाँ पे ओवम चला गया। अब यहाँ पे ओवम बेटा वेट कर रहा है, क्रिस्टल स्पर्म का वेट कर रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर स्पर्म आ गया, मान लो एंट्री ऑफ स्पर्म हो गई, तो ये क्या होता है, इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम बनी रहनी चाहिए जिससे इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। तो इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है बेटा यहीं पर, यहाँ पे कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम का निकाला हुआ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या चीज है, कॉर्पस लूटियम, येलो कलर का होता है कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम का निकाला हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो इसको क्या करता है बेटा, मेंटेन रखता है, मेंटेन रखता है किस लिए, फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ओवर रिलीज हुआ अभी अभी, ठीक है। अब जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है, तो आफ्टर 28 डेज साइकिल होती है, जब क्या होता है यहाँ पे बेटा एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस लूटियम बेटा कब तक बना रहेगा, कॉर्पस लूटियम भी डिजेनरेट होता है, वो बात अलग है। इसके बाद बेटा कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो गया, ये डिटेल में बेटा हम लोग देखेंगे हार्मोनल लेवल जब हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो गया, अभी समझना। तो क्या होगा, जो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखा है बेटा, जो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखा है, ये क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होकर क्या होंगे बेटा, यहाँ ब्लड वेसल भी है तो साथ में ब्लड भी निकलेगा, जिससे ये बेटा बाहर निकल जाएगी, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हुआ, कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हुआ, तो ये एंडोमेट्रियम जो मेंटेन रखा था प्रोजेस्टेरॉन, किसके लिए, ओवा यहाँ वेट कर रहा है स्पर्म के लिए फॉर इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के लिए वो इसको बना के रख रहा था एंडोमेट्रियम को। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है, स्पर्म नहीं पहुंचता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है 20 बेटा यहाँ पे ये डिजेनरेट हो जाती है एंडोमेट्रियम भी, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहर ब्लड के थ्रू निकलता है, ओवा भी बाहर निकल आता है, ओवा क्या करेगा, ओवा भी बाहर निकल आता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसी को बेटा टर्म जो पोएट्री में बोलते हैं यूट्रस इज क्राइंग, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ नहीं, इसलिए बोलते हैं बेटा व्हेन देयर इज नो मेंसेस, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो इट्स लीड्स टू बी अ प्रेगनेंसी, तो वो इंडिकेशन होता है किसका, प्रेगनेंसी का, ठीक है। बेटा इंडिकेशन होता है, सियोरिटी नहीं होती, सियोरिटी तो हमेशा टेस्ट से ही आती है, ठीक है। और बेटा प्रेगनेंसी डिले भी हो सकती है किस किस की वजह से, स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रॉपर इम्प्रॉपर डाइट से, ठीक है, उससे भी होता है ये, क्योंकि हार्मोन लेवल बेटा डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होते हैं तो एंडोमेट्रियम भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, प्रोजेस्टेरॉन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आइए एनसीईआरटी देखते क्या बोलती है। फॉलिकल और ग्राफीन फॉलिकल, जब बेटा मैच्योर हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफीन फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte के ऊपर बेटा कौन सी लेयर आ जाती है, जोना पेलुसिडा। देखा हमें लग रहा था शायद कोरोना रेडिएटा एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, सराउंडिंग इट, जोना पेलुसिडा उसको सराउंड कर लेती, कैसे लेयर बेटा, नॉन सेलुलर लेयर है। The graphene follicle now rupture to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation, ठीक है बेटा, ओवल्यूशन होगा, ग्राफीन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा, जैसे रप्चर होगा बाहर निकलेगा ओवा,
ठीक है, ओवा बाहर निकलेगा, उसको कौन उठा लेगा? फैलोपियन ट्यूब का फिमराई, इन्फंडिबुलम, फिमराई उठा लेगा। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis? बेटा बहुत सारे डिफरेंस है। पहली बात तो स्टार्ट कहाँ पे होती है oogenesis? फीटल लाइफ में। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होती है? हम लोग के प्यूबर्टी में। ठीक है, इसके ऊपर बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है, ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसमें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis बिलो। बेटा ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। ये वाला लास्ट क्लास में, इस क्लास में ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, पूरी oogenesis बेटा, इसको लेक्चर के बाद साथ साथ मैंने एनसीईआरटी रीड किया है, लेकिन एनसीईआरटी बेटा जरूर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल है, oogenesis थोड़ा सा सिंपल नहीं है। ठीक है, इसलिए बेटा डायग्राम के साथ साथ, मेरी ड्राइंग भी नहीं अच्छी, तभी मैंने डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है बेटा, या ये पूरा ओवरी ओवरी इसको ओवरी साइकिल बोलते हैं, ओवरी साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कॉर्पस लूटियम। इसके बाद बेटा इस कॉर्पस लूटियम का क्या होता है? ये बेटा फिर जाता है कॉर्पस एल्बिगेंस भी बन जाता है। फिर से ये बेटा क्या बनता है? कॉर्पस एल्बिगेंस, कॉर्पस एल्बिगेंस बन जाता है ब्लैक कलर का, येलो नहीं ब्लैक। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? ओवरी साइकिल। और यहाँ पे बेटा ये चीज ओवा, पोलर बॉडी, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट, माइटोसिस। ये याद रखो बेटा, ये इस वहाँ पे था, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी था, oogenesis में भी था। सबसे पहले माइटोसिस, फिर मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड, ऐसे करके याद करो। ठीक है बेटा, एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हुई है? यहाँ से बेटा oogenesis चालू है, यहाँ से एक लाइन बेटा क्लियर हुई? कंफ्यूज तो नहीं हुए? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी उस साइड में। ठीक है, इसलिए बेटा वो टेबल अलग पढ़ाई और वो डायग्राम, ओवरी डायग्राम अलग पढ़ाया। ठीक है, एक बेटा सेकेंडरी फॉलिकल अलग है, सेकेंडरी उस साइड अलग है। ठीक है, इसलिए अलग पढ़ाया था। अगर बेटा इसी टेबल में समझा देते ना, जैसे इन्होंने दे रखा है, अगर इस टेबल में ही समझा देते सेकेंडरी उस साइड, सेकेंडरी फॉलिकल, तो दिक्कत हो जाती। समझ में आ रहा है? इसलिए बेटा अलग अलग करके एक एक करके पढ़ाया। ठीक है, ये बेटा क्लियर है? प्राइमरी साइड एंट्रम, सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड के बाद फिर यहाँ पे बेटा ग्राफीन फॉलिकल, ग्राफीन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवल्यूशन होता है, ओवा बाहर निकलती, उसके ऊपर लेयर आ जाती, पहले जोना पेलुसिडा। ठीक है, याद करो बेटा, जब पढ़ा रहे थे वो स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो बताया था स्पर्म के स्ट्रक्चर में ऊपर जो एट्रोजोम होता है, ऊपर जो एट्रोजोम होता है, वहां पे जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम होते हैं, जो इसी लेयर को फाड़ के अंदर जाते हैं। उसके अंदर एंजाइम होते हैं पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कौन सी लेयर फाड़ते हैं? ये जोना पेलुसिडा लेयर फाड़ते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? यही लेयर बेटा, इसी लेयर को चीर के अंदर जाते हैं स्पर्म, एट्रोजोम में जो था दिखवाया था बेटा, उसमें एंजाइम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए, ठीक है, तो बेटा अभी तक बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, सारे पूरे एनसीईआरटी पढ़िएगा, साथ साथ नोट्स बनाइएगा। ये अगर पीडीएफ चाहिए बेटा, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा गामा करियर क्लासेस के ऐप में। ठीक है, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल और हम लोग का नेक्स्ट वाला इम्प्लांटेशन जो इवेंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।